मेरा नाम आकांक्षा साहू है। मैं रामकृष्ण मिशन की स्टूडेंट हूँ और मेरे को ये कैंप के बारे में मेरे सीनियर्स लोग से पता चला जो रामकृष्ण मिशन के ही स्टूडेंट है, और मेरे को यहाँ पे आके बहुत चीज़ सीखने को मिला। मैंने सर्वे किया हेल्थ एंड हाइजीनिक में वुमेंस लोग के लिए, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी उन्होंने बताया, और उससे बहुत चीज़ पता चला कि रूरल में कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। और इस कैंप से मेरे को ये पता चला कि बहुत सारे चीज़ के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ में काम करना पड़ेगा। तो ये कैंप के द्वारा मैं उस चीज़ में काम करूँगी, और ये कैंप बहुत अच्छा है। और आज हम लोग इस जोना फॉल आए हैं पिकनिक के लिए, थोड़ा मस्ती के लिए, क्योंकि काम के साथ मस्ती भी ज़रूरी है। मैं पूजा रानी बीएससी एग्रीकल्चर रामकृष्ण मिशन सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, और इस कैंप के बारे में मुझे मेरे सीनियर्स के द्वारा पता चला, और सीनियर्स ने ही हमें इन्फॉर्म किया था और प्रोत्साहन किया था कि इस कैंप में पार्टिसिपेट करें। ये रूरल विंटर कैंप था जहाँ पे हम लोग 3 दिन बहुत कुछ सीखे। फर्स्ट डे में हम लोग पीआरए किए, सेकेंड डे में हम लोग बहुत सारा एक्टिविटीज़ रन किए, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स एक्टिविटी रन किए, फिर ऑर्गेनिक डिमॉन्स्ट्रेशन दिए, मशरूम कल्टीवेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन दिए, हेल्थ एंड हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन वगैरह सब पे हम लोग बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन दिए, और ये हमारे प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और ये आज 3rd डे है जहाँ पे हम पिकनिक मनाने आए हैं जोना फॉल। सो बस इतना ही तक था यहाँ का सफ़र। हेलो, मैं आईचीमा यूनिवर्सिटी जयपुर का स्टूडेंट, एमबीए का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अविनाश गौरव हुआ, और मैं इस संस्था के थ्रू इस संस्था के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड ज्ञान के थ्रू पता चला, और मुझे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके रूरल एरिया में। मुझे रूरल एरिया में बोला जाए रहने को तो मैं हमेशा रह जाऊं। मुझे इस एरिया में काम करने का बहुत मन करता है, और इस संस्था के थ्रू मुझे पता चला कि कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। जो टूल्स इन्होंने बताया, जैसे प्यारे में बताया, स्मार्ट टूल्स बताया, कैसे एक कम समय में गांव को जान जाना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और जैसे हमारे संस्था के जो मेंबर थे, जैसे जो हेड है, वो बोलते थे भी टाइम के मैनेजमेंट समझो और स्मार्ट वर्क देखो। उस दिन ये बात बताया, ये सब इस संस्था के थ्रू सीखने को मिला, कैसे रूरल एरिया में स्मार्ट टूल्स के थ्रू कितना जल्दी से एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। मेरा नाम दीपशिखा भारती है और मैं रामकृष्ण मिशन रांची में पढ़ाई कर रही हूँ, ARTD कोर्स, और मैं 2nd ईयर में हूँ। और अभी हम ये विंटर कैंप आए हुए हैं जो कि हमारा ग्रामीण भारती सेवा संस्था ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैं 5 महीने से इसकी वॉलंटियर भी हूँ। तो मुझे ग्रुप में ही पता चला कि और मुझे पहले से भी पता था कि यहाँ विंटर कैंप होता है, समर कैंप होता है, तो मुझे इस बार ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा मन था। मैं रांची में नहीं भी थी, फिर भी मैं बस विंटर कैंप के लिए अभी रांची आई हूँ, और क्योंकि मुझे आने का बहुत ज़्यादा मन था। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो सच में मुझे पता नहीं था कि जितना मैं सोच के आई थी उससे भी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं आके सही की हूँ या गलत की हूँ, बट यहाँ पे आने के बाद तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं ये विंटर कैंप में आई, क्योंकि पहला दिन से लेके आज 3rd डे है, और आज हम जोना फॉल में हैं, यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं। बट इतना कुछ जो 2 दिन में हमें सीखने को मिल गया, हमें कभी नहीं लगता है कि हम कहीं और भी इसे 2-3 हफ्तों में भी सीख सकते थे। यहाँ 2 दिन में हमने जो पहला दिन पीआरए किया, और मैंने पहले पीआरए के बारे में बस पढ़ा था, मुझे पता नहीं था कि पीआरए कैसे होता है। मैंने जब यहाँ फर्स्ट डे पीआरए किया तो मुझे तब पता चला कि पीआरए कैसा होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना अंतर होता है, और रियली में पीआरए इतना सक्सेसफुल हो सकता है कभी लगा नहीं था, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ का पीआरए करके बहुत अच्छा लगा। पीआरए सीखना भी चाहती थी क्योंकि मैंने बस थ्योरी पढ़ा था, अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया था। और 2nd डे भी बहुत अच्छा था, बहुत सारे एक्टिविटीज़, ये नहीं कि मोनोटोनस हो जाएगा बस काम करा रहे हैं, ऐसा भी ये लोग नहीं करा रहे थे। इंजॉयमेंट के साथ कैसे हम काम कर सकते हैं वो ये ग्रामीण भारती अच्छे से करा रही है, हमें बहुत कुछ सिखा रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। मेरा नाम अजीत प्रियदर्शी है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी MARD कर रहे हैं। और ये 3 दिवसीय शीतकालीन शिविर के बारे में हमारे एक भाई हैं, उनसे पता चला, जो हम ज्वाइन किए हैं और आए यहाँ। बहुत कुछ सीखने को मिला, और जैसे मैं मशरूम का खेती, पीआरए, और लोगों से कैसा बिहेव करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए,
वो सब सीखने को मिला और अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा नाम विपुल कुमार मिश्रा हुआ। मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। मुझे ग्रामीण भारती के बारे में अपने सीनियर लोग से मालूम चला। ग्रामीण भारती एक ऐसा संस्था है जहाँ हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गांव वाले लोग से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, जिससे उन लोग को भी बहुत फ़ायदा होता है और हमें भी बहुत फ़ायदा होता है। ये शिविर 3 दिन का हुआ, जिसमें हम ऑर्गेनिक टीम में शामिल थे, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, हर चीज़ के बारे में हमको नॉलेज मिला। ये शिविर से जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा नाम शहबाज करीम है। मैं बीएससी एजी का रामकृष्ण मिशन का छात्र हूँ। मुझे ग्रामीण भारती के बारे में अपने कॉलेज के सीनियर्स के थ्रू पता चला। ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, ग्रामीण भारती संस्था है, जिसमें जुड़ करके हम गांव वाले लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे 3 दिन का ये विंटर कैंप था हमारा, तो इसमें हमने मतलब गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, डोर टू डोर सेवा करके गांव वालों को इकट्ठा करके उनकी समस्या को जाना पहले, फिर उनके समाधान को निकालने का हमने कोशिश किया। बहुत तरह की जानकारी हमने गांव वालों को दी और बहुत सारी जानकारी उनसे हमने ली भी, क्योंकि हमारा मकसद था सिर्फ ये 3 दिन का टूर नहीं, जानकारी लेना और जानकारी देना। तो थैंक यू। मेरा नाम विशाल कुमार महतो है। मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रांची से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। मिल के गाँव वालों के साथ इंटरेक्ट किए, उनके साथ घुल मिल के उनका जितना कल्चरल प्रोग्राम सब कुछ जाने सीखे। उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहन भी किए कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएं, उन लोगों का हेल्प कैसे करें, वो लोगों का क्या क्या नीड्स है, क्या क्या सभी का जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ग्रामीण भारती सेवा संस्था ग्रामीण भाइयों में की हुई है। अब हमने जो आयोजन किया था घाटी पंचायत जो खंड में हुआ था, ये काफ़ी सफलतापूर्वक सभी वॉलंटियर, सभी मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसमें हम लोगों ने 3 दिन में जो मुख्य कार्य किए हैं, उसमें हमने प्रथम दिन जो था उसमें PRA कंडक्ट किया था, जिससे कि गाँव वालों की समस्या, उनकी संस्कृति, उनके जो भी गाँव में जोग्राफी कंडीशन क्या है, क्लाइमेट क्या है, उसे जानने का हमने प्रयास किया था। इसके अलावा हमने गाँव में एक सर्वे किया ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ की शिक्षा पे है, स्वास्थ्य की कंडीशन कैसी है और वहाँ की लाइवलीहुड आजीविका क्या है, इसे जान सके। इसके लिए प्रथम दिन किया था हम लोगों ने। दूसरे दिन में हमें सुबह में 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमें गाँव वाले के बच्चों को जो टैलेंट का कमी नहीं है लेकिन अच्छा स्टेज नहीं मिल पाता है, इसके लिए ग्रामीण भारती हमेशा से तात्पर्य है। हमने ये प्रयास किया है कि गाँव वाले को एक स्टेज मिल सके, इसलिए हमने खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कि क्रिकेट खेल का आयोजन किया गया था, फुटबॉल खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें कि छोटी छोटी बच्चियाँ थी, बच्चों का भी खेल का आयोजन किया गया था। और क्रिकेट का जो आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीण भारती संस्था के जो सदस्य थे उन्होंने भी भाग लिया था। इसके अलावा हमारे जो घाटी पंचायत के जो बच्चे थे उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। सुबह का जो हमने जो शुरुआत की, जिसमें योगा के माध्यम से हमने एक संदेश देने का प्रयास किया कि कैसे हम योगा के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं। यह भी हमने एक संदेश देने का प्रयास किया है और ग्रामीण भारती संस्था आगे भी करते रहेंगे ऐसे। तो उसके बाद में शाम में जो हमने काम किया था, शाम से पहले की बता दें, हमने मशरूम का ट्रेनिंग भी गाँव में डेमोन्स्ट्रेशन किया था। अब बहुत ही प्रकार के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मैन्योर कंपोस्ट बनाने का ट्रेनिंग दिया था, ताकि गांव में हम दिखा सके कि कैसे जैविक खेती का अपनाया जा सकता है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट झारखंड में ऐसा है कि रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत ही कम होता है, खाद का ही प्रयोग मैक्सिमम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव में आज हमारे किसान जो हैं वो रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगे हैं। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि गांव में जैविक खेती को कैसे बढ़ाया जा सके, झारखंड में इसको कैसे प्रोत्साहन किया जा सके। इसके लिए ग्रामीण भारती सेवा संस्था आने वाले दिन में और भी काम करेगा। गाँव में इस प्रकार का प्रशिक्षण किया था। जैसे कि हम जानते हैं महिलाओं की जो एक सबसे बड़ी समस्या है मासिक धर्म को लेकर, उसको भी लेकर हमने गाँव की जो महिलाएँ थी, छोटी बच्ची थी, स्कूल के जो बच्चियाँ थी, उनके साथ में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता का भी अभियान शुरू किया था। वहाँ पे कंडक्ट किया, वहाँ पे लोगों को संदेश देने का प्रयास किया, कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, कैसे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये हमने वहाँ पे करने का कोशिश किया, वहाँ पे जानकारी दी।
इसके अलावा फिर हमने शाम के समय में उसी गांव में एक कल्चरल इवेंट का भी आयोजन किया था, जो कि नंदकिशोर नायक जी कहते हैं जे नाची से है बाची। इसका कहने का मतलब है जो नाचेगा वही बचेगा। अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, अपना जो धर्म है वो हमें बचा के रखना है। और इसलिए हमने ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था का शुरू से एक उद्देश्य रहा है, एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो झारखंड की जो संस्कृति है, जो कला है, उसे संजो के रखना है, उसे बचा के रखना है। इसलिए ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था के शाम में जो एक कल्चरल इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें गाँव वाले ढोल मांदा नगावा लेकर आए थे। वहाँ पे लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया था। गांव वालों ने पुराने गीत जो गीत होते हैं, साल के जो गीत होते हैं, तो वो सारे गीत का आयोजन वहाँ पे किया गया था, जो कि काफ़ी सफलतापूर्वक हुआ। गाँव वालों में उत्साह देखने लायक था। अब ना सिर्फ यही बल्कि सामने हमने आग जला के, क्योंकि आग एक गाँव की एक बहुत बड़ी पहचान है। जब हम आग के सामने बैठते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अपने संस्कृति के बारे में, अपने गांव के बारे में वो चर्चा निकल के सामने आती है। वो हमने पे किया था, सभी गांव वाले की भागीदारी काफ़ी अच्छा था। तो इस प्रकार से अब हमने स्वच्छता को भी लेके गांव में जागरूकता किया, क्योंकि गांव में हम देखते हैं नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि हमने शौच मुक्त देश बनाना है, लेकिन हमने बाथरूम तो बना दिया, लेटरिन तो रूम तो बना दिया, लेकिन आज भी गाँव में लेटरिन रूम बना हुआ, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसको भी लेके हमने गाँव में जागरूकता का अभियान चलाने का जो प्रयास किया है, तो आगे भी ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था ऐसा करेगी ताकि लोग इसका प्रयोग करें और कम सेहत में उसका हानि कम हो, उसका स्वस्थ रहे। इसके लिए हमने ये प्रयास किया। इसके अलावा टीम एक्टिविटी जो हमारे ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था के जो सदस्य थे, प्रतिभागी जो थे इससे शिविर के, काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए जो छात्र थे, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। और ये काफ़ी एक अच्छा मैसेज है हमारे लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे राज्य के युवाओं के लिए, कि जब हमारे जैसे युवा, आपके जैसे युवा जब इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हाँ, हम भी अपने राज्य के लिए, अपने माँ भारती की सेवा के लिए हम कुछ कर सकते हैं। अब आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल रहा है। मैं एक बात सभी मतलब इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, खासकर जो मैनेजमेंट कमेटी है हमारे, जिसमें कि हमारे संस्था के जो सचिव कुमार शुभम जी हो गए, हमारे संस्था के ट्रेजरर अध्यक्ष कृष्णा कुमार माली, कम्युनिकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन टीम के इंचार्ज प्रीतम कुमार जी, इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी खुशबू सिंह जी, प्रोग्राम मैनेजर महेंद्र जी, अब बाकी जितने भी वॉलंटियर्स हैं, किशन कुमार गंजू जी हो गए, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। और इन सभी के सहयोग से ये काफ़ी सफल हुआ। अब अंत में मैं काफ़ी धन्यवाद बोलना चाहूँगा अपने जो प्रतिभागी हैं उनका, जिन्होंने जिस प्रकार का उत्साह और जिस प्रकार का जोश उमंग के साथ में पूरे विंटर कैंप में, पूरे शिविर में काम किया, वो काफ़ी में हमारे लिए भी प्रेरणा का विषय है, हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। तो हम आशा करते हैं ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था ऐसा पूरा विश्वास के साथ करती है कि आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी शिविर का आयोजन करेंगे, हर गांव में, झारखंड के हर गांव में पहुंचने का कोशिश करेंगे। ये कभी सौभाग्य की बात है कि हमें माँ भारती का सेवा करने का प्राप्त हुआ है। बस हम यही कहेंगे, आने वाले दिन में आप सब मिल के काम कीजिए, कुछ भी असंभव नहीं है, हम साथ रहेंगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ संभव है। बस यही बोल के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।